तो दोस्तों एनटीएससी एग्जाम 2022 यानी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन या फिर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन वो शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, अगर आपको भी ये एग्जाम देनी है और इस एग्जाम के बारे में आपको जानना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनटीएससी एग्जाम 2022 के बारे में डिटेल से जानकारी वो देने वाला हूं। यानी इस एग्जाम की क्या पात्रता है, क्या शर्तें हैं, क्या दस्तावेज या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आवेदन कहां पर होंगे, कैसे होंगे, परीक्षा कब होगी, सिलेबस में क्या आने वाला वगैरह वगैरह पूरी जानकारी बताऊंगा। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा एनटीएससी एग्जाम 2022 के ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाना शुरू कर दिए। तो ऐसे में काफी सारे जो स्टूडेंट है इस एग्जाम को देना चाह रहे होंगे, लेकिन इस एग्जाम को लेकर स्टूडेंट के दिमाग में कई तरह के कंफ्यूजन वो आके खड़े हो गए हैं। यानी ये जो एग्जाम है कब होगी, सिलेबस में क्या होगा, पेपर कैसा होगा, किस तरह से ये प्रोसेस रहेगी वगैरह वगैरह कई तरह की समस्याएं हो रही। तो चलिए मैं यहाँ पे सभी समस्याओं को बारीकी से आपको समझा देता हूँ और आपके सारे जो कंफ्यूज हैं वो दूर कर देता हूँ। दोस्तों, पहली बात को समझिए, ये जो एग्जाम है यानी एनटीएससी जो एग्जाम है वो नेशनल लेवल पे होती है। तो इस एग्जाम के दो पेपर होते हैं। एक पहली स्टेज का पेपर होगा स्टेट लेवल पे और दूसरी स्टेज का पेपर होगा नेशनल लेवल पे। जो स्टूडेंट स्टेट लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वो जाएगा सेकंड लेवल में, और सेकंड लेवल के बाद भैया वो एग्जाम अगर पास कर लेता तो फिर तो उसकी बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इस बात को आप क्लियर रखें। दूसरी बात, इस एग्जाम के अंदर सभी कैटेगरी के एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट वो भाग ले सकता है। चलिए अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं पात्रता और शर्तें की, यानी कौन स्टूडेंट है इसके अंदर भाग ले सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो एग्जाम है केवल वही स्टूडेंट दे सकते हैं जो वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत हैं। स्कूल कोई भी हो सकती है, वो प्राइवेट भी हो सकती है, वो सरकारी भी हो सकती है, वो सीबीएसई बोर्ड भी हो सकती है, वो नवोदय स्कूल भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान समय में वो कक्षा 10वीं में अध्ययनरत होना चाहिए। केवल कक्षा 10वीं के विद्यार्थी ये एग्जाम है वो दे सकते हैं। इसके अलावा इन स्टूडेंट के पिछली जो कक्षा यानी कक्षा 9 में है, जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके कम से कम 55% अंक होने चाहिए। एससी, एसटी और जो विकलांग स्टूडेंट हैं उनके 9वीं क्लास के अंदर कम से कम 50% वो होने चाहिए, तो ही आप इसके लिए पात्र हो। अब आप ये कहोगे कि सर पिछले साल तो कोरोना आया था और कोरोना में हमें तो केवल प्रमाण पत्र दिया गया था, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 50% है या फिर 55% है, क्योंकि उसमें तो ऐसा कोई रोड़ा सोड़ाई नहीं है। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेनी, आप सभी इसके लिए पात्र हो, क्योंकि जो प्रमाण पत्र दिया गया है तो वो 50% के लगभग ही ऊपर ही है, वो जा रहा है। तो नो टेंशन, आप इसके बारे में टेंशन मत लो, आप इसके लिए पात्र हो। चलिए अब बात कर लेते हैं दस्तावेज की कि भैया आपको कौन कौन से दस्तावेज यहां पे चाहिए। पहली बात तो यह है कि एक तो आपको पिछली कक्षा की जो 9वीं क्लास है उसकी जो प्रमाण पत्र है या फिर आपके पास मार्कशीट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ने वाली। इसके अलावा एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जाति जो प्रमाण पत्र है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, इन कैंडिडेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है और फिर भी आप आवेदन करते हैं तो भैया आपकी जो कैटेगरी है वो जनरल ही समझी जाएगी। इस बात को आपको समझना है। इसके लिए आपका खुद का एक आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा एक खुद की आपकी फोटो होनी चाहिए। ये दस्तावेज है, इसकी आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। चलिए अब परीक्षा की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया कि परीक्षा 2 स्टेज में होने वाली है। पहली स्टेज होगी स्टेट लेवल पे और दूसरी होगी नेशनल या राष्ट्रीय लेवल पे। अब ये जो पहली स्टेज की जो परीक्षा होगी वो होगी यहाँ पे 16 जनवरी 2022 को। 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में होगी। और यहाँ पे एक जानकारी आपको बता देता हूँ, ये परीक्षा 2 लेवल की होगी, यानी एक ही दिन 2 पेपर होंगे, जो कि आगे मैं आपको बता दूंगा। पहली लेवल की जो एग्जाम है वो 16 जनवरी 2022 को होगी। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद 12 जून 2022 को सेकंड स्टेज की एग्जाम होने वाली है। अगर यहाँ पे फर्स्ट स्टेज की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 9:30 बजे से लेके 11:30 बजे तक का पहला पेपर होगा और दूसरा जो पेपर होगा वो दोपहर 1:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक का दूसरा पेपर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं पेपर की कि भैया पेपर है क्या रहेगा, किस तरह से रहेगा। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पेपर वो 2 तरह के होंगे, एक तो होगा मेट का और दूसरा होगा सेट का।
मेट का मतलब यहां पे है मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी तार्किक योग्यता। इसके अलावा सेट का मतलब है स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट यानी शैक्षिक योग्यता। यानी एक तो आपकी बुद्धि की है वो चेकिंग की जाएगी और दूसरी आपकी शैक्षिक योग्यता है, जो आपने कक्षा 10वीं और कक्षा 9th के अंदर जो पढ़ा है उसका ज्ञान है उससे आपका वो लिया जाएगा, इसी का वो एग्जाम होने वाला है। चलिए अब यहां पे बात करते हैं कि भैया कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहां पे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग यहां पे नहीं होगी। 2 घंटे का यहां पे पेपर होगा। अब यहां पे पहले बात कर लेते हैं मेट वाले पेपर की कि मेट वाले पेपर के अंदर वो क्या आएगा। तो यहां पे आपको मैं थोड़ा सा नॉर्मली वो बता देता हूं। देखिए यहां पर तो एक आपका जो अक्षर श्रेणी है वो आपसे पूछी जाएगी। अक्षर श्रेणी का मतलब ये होता है जैसे फॉर एग्जांपल एक सीरीज में आपको बताऊं, जैसे 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 8 आता है, ऐसे नहीं, एक सीरीज समझिए आप। जैसे 2 का पढ़ा अपन बोल रहे हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद यहां पे 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, फिर क्या आएगा 10 आएगा। तो इसी तरह से कुछ आपको अंक दिए जाएंगे, डिजिट दिए जाएंगे, उनका एक क्रम होता है, उससे अगला क्रम है वो आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा एक आरेख बना दिया जाएगा, एक चित्र आपके सामने बना दिया जाएगा, वहां पर कुछ कॉलम है वो रख दिए जाएंगे, उसमें कुछ संख्या है वो रख दी जाएगी, एक कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा कि पिछले 3 कॉलम के जो संख्या आई है उसमें क्या रूल फॉलो किया गया, उसी रूल को फॉलो करते हुए जो चौथा जो कॉलम है उसके अंदर क्या संख्या आने वाली। इस तरह के यहाँ पे मेट के अंदर है वो क्वेश्चन आने वाले। कहने का मतलब सारे के सारे आपके दिमाग के क्वेश्चन होंगे और इन क्वेश्चनों के बारे में आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी वो जरूर दूंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं यहां पे सेट वाले पेपर की, जो दूसरा जो पेपर होगा। अब देखिए इस पेपर के अंदर क्या क्या आएगा। साइंस और सोशल साइंस के हैं वो 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है, साइंस और सोशल साइंस। इसके अलावा मैथ के यहां पे 20 क्वेश्चन आएंगे। अब ये जो आपकी जो सेट वाला पेपर है इसके अंदर कक्षा 10वीं और कक्षा 9वीं का जो पिछले साल का सिलेबस था, जो सेशन 2020-21 का वो सिलेबस आएगा, जो कटौती की गई थी, कटौती करने के बाद आएगा। और वर्तमान के अंदर जो कक्षा 10वीं में जो सेशन 2021-22 के अंदर जो सिलेबस चल रहा है, कटौती करने के बाद जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा 30% सिलेबस की कटौती की गई थी, उसके बाद जो सिलेबस बच रहा है उसी के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला। तो कहने का मतलब है 9th का सिलेबस भी आएगा और 10th का है वो भी सिलेबस आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। साइंस है, सोशल साइंस है और यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। ठीक है, शायद मैं आशा रखता हूं कि ये सिलेबस वाली बात है वो आपको समझ में आ गई। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं आवेदन की। भैया आवेदन कैसे और कब तक यहाँ पे होंगे। तो पहली बात तो यह है कि दोस्तों ये जो एनटीसी के आवेदन है डायरेक्ट स्टूडेंट वो नहीं कर सकता। जैसे नॉर्मली अपन किसी दूसरे एग्जाम के लिए करते हैं तो डायरेक्ट ये आवेदन है स्टूडेंट नहीं कर सकता। स्टूडेंट को अपनी संबंधित जो स्कूल है वहीं से इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन है वो करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्कूल की बोर्ड की एक आईडी होती है, उस आईडी की मदद से स्टूडेंट का आवेदन फॉर्म है वो भरा जाता है। जिस प्रकार से आपने कक्षा 10वीं का बोर्ड फॉर्म भरवाया था स्कूल की तरफ से, उसी तरह से आपको ये एनटीसी का जो फॉर्म है ये भरवाना पड़ेगा। चलिए इसके जो लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट है 6 दिसंबर। 6 दिसंबर तक आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। अगर 6 दिसंबर के बाद आप ये आवेदन फॉर्म भरते हो 14 दिसंबर यानी 7 दिसंबर से लेके 14 दिसंबर तक आपको यहाँ पे दुगुना शुल्क है वो लगने वाला। 6 दिसंबर तक आपको नॉर्मल शुल्क है वो लगने वाला। चलिए शुल्क की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आवेदन शुल्क होगा, जो जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो उनको यहाँ पे 300 रुपए होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो एससी है, एसटी है, जो विकलांग स्टूडेंट है, उनके यहाँ पे 200 रुपए लगने वाले। इसके अलावा 20 रुपए एक्स्ट्रा है वो स्कूल है वो आपसे फॉर्म के है वो ले सकते हैं। इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप लेट आवेदन करते हो यानी 6 दिसंबर की जो डेट निकल जाने के बाद आप आवेदन करते हो तो 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा शुल्क वो देना पड़ेगा, यानी 350 प्लस 250 जो रुपए हैं वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इस बात को आपको यहाँ पे समझना है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया जब अपन ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है यार, तभी तो आप ये एग्जाम है वो देने जा रहे हो। तो मैंने आपको बताया कि देखिए फर्स्ट स्टेज की जो एग्जाम होगी उसके अंदर तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज की जो एग्जाम आप क्वालिफाई करोगे, फिर सेकंड स्टेज की जो एग्जाम है उसके अंदर आप जाओगे। अगर आप सेकंड स्टेज की जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आपको आगे की जो कक्षाएं हैं
उनमें आपको फ्री है वो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पे जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी, जैसे कक्षा 11वीं के लिए, 12वीं के लिए, कॉलेज के लिए। तो आगे आप फ्री में पढ़ते ही चले जाओगे, सरकार की तरफ से आपको अच्छी खासी जो स्कॉलरशिप है वो मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये तो है एनटीएससी एग्जाम 2022 का फंडा। यहां पर तो मैंने आपको इसके बारे में बेसिक जानकारी वो बता दी है। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बारे में जानना है कि ये फॉर्म है वो कैसे भरा जाता है, तो इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और चैनल का लिंक भी वो मिल जाएगा, उस पर आप विजिट कीजिएगा। और वहां पर मैंने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की डिटेल से जानकारी दे रखी है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इसके अलावा एनटीएससी एग्जाम 2022 को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट वो कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यदि आपको एनटीएससी एग्जाम 2022 के आवेदन यानी ऑफलाइन आवेदन का यदि प्रारूप आप देखना चाहते हो और बोर्ड के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए अगर आप वो देखना चाहते हो, या तो आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो या फिर आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। जाइए, वहां पे आपको बोर्ड का सेक्शन मिल जाएगा और वहां पर आप ये दिशा निर्देश है वो आप डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। और जैसे इसके बारे में और नया अपडेट आएगा तो आगे की वीडियो के अंदर भी मैं आपको बताता रहूंगा और हमारी वेबसाइट पर भी मैं अपडेट वो करता रहूंगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इस एग्जाम से संबंधित कोई भी अगला वो वीडियो डालूं तो उसका एक नोटिफिकेशन टकाक दे आपके पास वो पहुंच जाए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में वो शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार आए तो मैं फिर से आपको कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब वो कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।